हेलो गाइज, आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल बियॉन्ड जीडीपी पे स्वागत है, वेलकम है। आज का वीडियो का टॉपिक है इंडियाज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, ग्रोथ विदाउट जॉब्स। आज इस पर चर्चा करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स की क्विक स्नैपशॉट लेते हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो एक सर्वे किया, उसमें पाया गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंडिया में वो पहले जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच में 57.9% था, जो कि बढ़कर जुलाई 2023 से जून 2024 तक 60.1% हो गया। आखिर ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है क्या? एक परसेंटेज है कंट्री देश के वर्किंग एज पॉपुलेशन का, जो कि 15-16 साल से अधिक से ऊपर वाले लोगों के लिए, जो कि या तो काम कर रहे एम्प्लॉयड है या काम खोज रहे हैं, काम की तलाश में है। और ये दिखा रहे हैं कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काम में या चाह रहे हैं कि इकोनॉमी लेबर सप्लाई में अपने को कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये डिफिनीशन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। तो आगे क्या चलते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये है एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो कि दिखाता है कि पूरे कंट्री का पॉपुलेशन जो है कितना प्रोपोर्शन है एम्प्लॉयड है गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में। तो ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इसको निकाला जाता है टोटल वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ये परसेंटेज में निकाला जाता है कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं कंट्री में और कितना पॉपुलेशन है, उसे डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल जाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर हायर है, ज़्यादा WPR है, तो ये मतलब है कि ग्रेटर ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। अगर लोअर है तो ये बताता है कि ज़्यादा लोग डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं जुड़े हैं। ये नेशंस एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर एक गेज की तरह है। तो ये भी जो इसका डाटा जो है, ये इस सेम पीरियड में जुलाई 2022 से जून 2023 से और 2023 से जून 2024 तक के बीच में 56% से 58.2% सेम पीरियड में बढ़ गया है। तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, इसको हम शॉर्टकट में ही बोलेंगे, ये मार्जिनली इंक्रीज कर गया है। 2025 सितंबर 2025 में 55.1, तो कंपेयर टू 55%, पर पहले क्वार्टर में था 55%, अभी 55.1% हो गया है। वैसे लोग जिसके एज 15 साल या उसके ऊपर है। फीमेल पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में, वो भी एक इंक्रीज दिख रहा है कि बढ़ रहा है। जुलाई सितंबर में 33.7 आया है 2025 में, जबकि ये अप्रैल जून में 2025 अप्रैल जून में 33.4% था। मामूली बढ़ा है 0.3%। तो ये जो PLFS रिपोर्ट है, ये ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट किया है। ये टोटल लेबर फोर्स जो कि जॉबलेस है लेकिन काम के तलाश में है, उसको कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसको निकालते हैं अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ये फॉर्मूला है, इसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं, जो कि और यूएल स्टेटस क्या है, जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में ये 3.2% था। ये बहुत कम है। जबकि अदर ट्रैकर जो है CMI सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी और मंथली PLFS है स्नैपशॉट, ये रिपोर्ट मंथली अनएम्प्लॉयमेंट फिगर ज्यादा बताता है। ये बताता है 5 to 7% 2025 से कुछ पार्ट्स में। ये डिफिनीशन और फ्रीक्वेंसी की वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं। मंथली PLFS अगस्त 2025 में 5.1% करंट वीकली स्टेटस बता रहा शॉर्ट टर्म में। एनालिस्ट जो है, विश्लेषक जो है और थिंक टैंक जो है, वो कंटिन्यू डिबेट कर रहे हैं इस पर। ये ग्रोथ जो प्रोड्यूस कर रहा है बिना डिसेंट जॉब के, जो भी GDP और प्रोडक्टिव बढ़ रही है भारत की, लेकिन इसमें डिसेंट जॉब गायब है, कम है। तो इसलिए जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। जॉबलेस ग्रोथ क्या है? एक इकोनॉमी स्टेट है जहाँ कंट्री का GDP
और ओवरऑल आउटपुट बढ़ जा रहा है, सिग्निफिकेंटली बढ़ जा रहा है। लेकिन इस एक्सपेंशन का ये मतलब नहीं है कि उसी रेशियो में नए जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, नए जॉब भी मिल रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। या जॉब कम रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कारण इसलिए होता है कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स और स्किल गैप, इस सब के वजह से भी ये चीज होती है। कंप्यूटराइजेशन होने से या ऑटोमेशन होने से, टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से, नए नए टेक्नोलॉजी आने से भी ये क्रिएट होती है ये स्थिति। तो एविडेंस जो है साक्ष्य मिश्रित है, मिक्स है। जैसे आउटपुट ग्रो कर रहा है, लेकिन कितने अवसर मिल रहे हैं लोगों को इनफॉर्मल में या लो पेड में, या जिस और कोई ऐसे जॉब जिसमें हायर स्किल की जरूरत पड़ रही है, इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह के स्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही कि ज्यादा लोगों को अवसर मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। एक छोटा चार्ट है जिसमें दिखाया जा रहा है LFPR और WPR, जो 2 साल बताए PLFS एनुअल पीरियड सर्वे में, उसको विजुलाइज करेंगे, देखेंगे क्या इम्प्रूवमेंट आया पार्टिसिपेशन में और एम्प्लॉयमेंट रेट्स में। ये PLFS का प्रेस नोट है इंडिया का, LFPR और WPR। PLFS कंपेरिजन, ये जो नीले वाली है LPR यूजुअल रेट परसेंटेज है, और नारंगी वाली WPS यूजुअल स्टेटस है परसेंटेज। ये जुलाई 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 सर्वे पीरियड है, परसेंटेज है। ये जो डाटा हमने दिए उसी को कवर कर रहे हैं ये। एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट का विरोधाभास, जो रोजगार का क्या विरोधाभास है, सत्यता क्या है, असत्य है। एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स या जॉबलेस ग्रोथ कहिए, वो एक ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, GDP बढ़ रही है, बिना वेज पेइंग या फॉर्मल जॉब्स उस अनुपात में बढ़े हुए, उस अनुपात में जॉब नहीं मिल रही है, बढ़ रही है, उसके बगैर भी इकोनॉमी अगर स्पेंड कर रही है, बढ़ रही है, GDP ग्रो कर रही है, ऐसे को एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स और जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। इंडिया केस में GDP 2010 से ग्रोथ जो है हमेशा क्या हुआ, ये आउटपेस्ड क्रिएशन ऑफ स्टेबल इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। स्टेबल और फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को आउटपेस्ट करते हुए GDP बढ़ रही है 2010 से। तो बहुत से वर्कर जो है, जो कि इनफॉर्मल या लो प्रोडक्टिव वर्क में है या अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड है, ये सब वर्कर सब छोड़ रहे हैं, दैट लिव्स मेनी वर्कर्स। और ये सब हेडलाइंस बनते जा रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि बहुत हेल्दी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कहानी जो है, वर्कर्स सबके कमी है। कम वर्कर्स लोग को नौकरी मिल रही है, कम लोगों को नौकरी मिल रही है जो इनफॉर्मल सेक्टर में हो या लो प्रोडक्टिव वर्क में हो या अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड हो। तो इसकी ड्राइवर्स क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ ग्रोथ, सर्विसेज हेवी हो या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो, जो भी इंडिया का रिसेंट GDP ग्रोथ है वो कहाँ से आ रहा है? सर्विसेज से आ रहा है, चाहे IT है, फिनांस हो, टेलीकॉम हो, या कैपिटल इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ये सब GDP बढ़ रही है इंडिया का। ये सब जो है आउटपुट बढ़ा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है, लेकिन लो स्किल लेबर हायर नहीं किए जा रहे हैं, इसके बगैर किए जा रहे हैं, विदाउट लार्ज नंबर्स ऑफ लो स्किल हायर्स। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लेते हैं, IT एक्सपोर्ट जो है वो प्रोडक्टिव गेन से, ऑटोमेशन, क्लाउड सर्विसेज से बहुत बढ़ती जा रही है, वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हेड काउंट जो है वो अभी, उसका ग्रोथ जो हेड काउंट का, लोगों को जो नौकरी मिल रही है उसका ग्रोथ अभी भी बहुत कम है, मोडेस्ट है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? GDP बढ़ गई, लेकिन जॉब उस मुकाबले में आगे नहीं बढ़ी, ऊपर नहीं हुई। राइजिंग क्या है? प्रोडक्टिविटी प्लस ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, साथ में ऑटोमेशन भी बढ़ रहा है। कंपनियां क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो कम लोगों के साथ। कहाँ? ऑटोमेशन, डिजिटल वर्क फ्लो में कम लोगों की जरूरत है, कम वर्कर लोगों की जरूरत है, लेकिन वहाँ कम लोगों की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या कर रही है? ये आउटपुट बढ़ा रही है, लेकिन लेबर इंटेंसिटी कम कर रही है, कम नए जॉब पर यूनिट आउटपुट सामने आ रहे हैं, और इनफॉर्मेलिटी, अंडर एम्प्लॉयमेंट डिमांड लार्ज।
इंडिया का वर्कफोर्स बहुत बड़ा शेयर अभी भी इनफॉर्मल और सेल्फ एम्प्लॉयड में काम कर रहा है, अपने को सीमित किया है। जैसे स्मॉल फार्म्स हो, पेटी ट्रेड हो या कैजुअल वर्क लेबर हो, ये सब में अपने को शामिल के अपने को उसमें लगाए रखा है। अभी भी बहुत बड़ा शेयर है इसका, इंडिया का वर्कफोर्स का। अब फॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्कर सबको वहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है, लिया जा रहा है। वहाँ कारण है बहुत सा स्किल्स में लैग कर रहे हैं, पीछे हैं, अक्षय फाइनेंस को एक्सेस करने में पीछे हैं और मोबिलिटी में पीछे है। PLFS अदर सर्वे हाई शो करे कि हाई शेयर्स है लेबर वर्कर लोग का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, खासकर रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में, ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्र में। वहाँ मिसमैच बहुत आ रहे हैं, स्किल डिमांडेड है, स्किल अवेलेबल, जो स्किल चाहिए कंपनियों को उस हिसाब से स्किल अवेलेबल नहीं है। बहुत से नई जॉब स्पेशली जो सर्विसेज में है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ हायर टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल की जरूरत है। और लेबर सप्लाई वहाँ अभी भी जारी है, लेकिन स्किल शॉर्टेज है, स्किल कम है लोगों की, जिसकी वजह से नहीं नौकरियां मिल पा रही है लोगों को। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, साइमल्टेनियसली वैकेंसीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप में अभी भी वैकेंसी है साथ में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों साथ साथ चल रहा है। वैकेंसी है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि स्किल नहीं लोगों के पास। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब देखना होगा फीमेल का, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम क्यों है। फीमेल LFPR इज स्टिल लो बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। LFPR में ये बता रहा है कि फीमेल LFPR जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अभी भी कम है, लेकिन इंप्रूव कर रहा है। PLFS रिपोर्ट फीमेल LFPR जो है 41.7% राइज कर रहा है, जो यूजुअल स्टेट्स है। ये जुलाई 2030 जून 2024 के बीच का आंकड़ा है। ये लो फीमेल पार्टिसिपेशन का मतलब है पोटेंशियल जो लेबर सप्लाई का अभी अंडर यूज्ड है। जितने फीमेल है, जितनी महिलाएं हैं, उसका पार्टिसिपेशन को अंडर यूज किया गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया जा रहा है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। और मेजरमेंट एंड टाइमिंग डिफरेंसेस, डिफरेंट सर्वे जो है, एनुअल PLFS, मंथली PLFS या CMI, वो डिफरेंट डिफिनीशन और टाइमिंग्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एनुअल यूजुअल स्टेटस वो शो करता है कि लो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.2% है 2023-2024 में PLFS के अनुसार। जब उनको मंथली हो या वर्क फोर्स पार्टिसिपेंट बेस्ड मेजर, ये ज्यादा दिखा सकता है, लेकिन अब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी वोलेटाइल अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखा रहा है ये। तो ये इस तरह से जो पिक्चर सामने आ रही है, ये पैराडॉक्सियल है, विरोधाभास है, जो कि सत्य नहीं है, असत्य है। ये शॉर्ट केस स्टडीज एंड एग्जांपल, IT और डिजिटल सर्विसेज जो है हाई ग्रोथ है, लेकिन सिलेक्टिव हायर्स है। जो स्किल वर्कर है उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं से ग्रोथ भी हायर करा लेते हैं। इंडिया का IT सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो लास्ट डिकेड में बहुत बढ़ गया है, बहुत मजबूती के साथ बढ़ा है, रेवेन्यू वैल्यू एडेड भी बढ़े हैं, लेकिन बहुत से फर्म जो है अपने रेवेन्यू को आगे बहुत इम्प्रूव कर लिए हैं अपने बिलिंग रेट से या प्रोडक्टिविटी वजह से। प्रोडक्टिविटी कहाँ से? ऑटोमेशन और प्लेटफॉर्म डिलीवरी की वजह से। और नए हायर्स जो आ रहे हैं एंट्री लेवल पर या लो स्किल वर्कर है, वो सेम पेस में बढ़ नहीं रहे, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसके लिए फर्म्स क्या कर रहे हैं, रूटीन टास्क के लिए आउटसोर्स कर ले रही है, दूसरी जगह से कम पैसे पे या टेम्पोररी बेसिस पे उसको आउटसोर्स करके काम करा ले रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए सिलेक्टिवली कम लोगों को चुन के हायर कर रहे हैं। ये तो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इनका जो पॉलिसी है इस तरह से वैल्यू क्रिएट हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ब्लू कॉलर जॉब्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें काम कर पा रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं, मेक इन इंडिया PLI।
पॉलिसीज लाइक PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और मेक इन इंडिया, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लाया गया है। वे इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अट्रैक्ट कर रहे, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन बहुत सा इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल इंटेंसिव है, हाई टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है, और ये इनिशियल में कुछ जॉब तो क्रिएट करते हैं लेबर इंटेंसिव मॉडल के मुकाबले, लेकिन जब तक डोमेस्टिक सप्लाई चेन इसके SME हायर नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ बनेगा नहीं। एविडेंस मिक्स्ड है और सभी सब सेक्टर्स में। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली देखा गया है कि देखा जाता है कि कुछ स्टेट्स में जॉब गेन हुआ है, जॉब मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन लेबर ऑब्जर्वेशन अभी भी आउटपुट जो गेन हो रहा है यूनिफॉर्मली वो मैच नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर रूरल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी लार्ज स्केल वर्क फोर्स को इम्प्लॉय करा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूट GDP में बहुत कम है, रुकते चला जा रहा है। सीजनल एस्पेक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रामीण क्षेत्रों में जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, चाहे प्लांटिंग के समय हुआ, हार्वेस्ट के समय में, ये टेम्पोरली रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार को कुछ समय के लिए है जॉब मिलती है लोगों को, फिर वही बात हो जाती है। तो ऐसे जरूरत है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो नॉन फार्म रूरल जॉब्स, जैसे उसमें रूरल जॉब्स नॉन फार्म हो, जैसे प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, इस सब को शामिल किया जाए ताकि ये सब धीरे धीरे विकसित हो सके। PLFS सो राइज कर रहा है, दिखा रहा है कि रूरल एरिया में बढ़ रहे हैं LFPR और WPR कुछ हिस्सों में, जो सीजनल है एग्रीकल्चर साइकिल है के समय में, सीजनल और एग्रीकल्चर साइकिल्स के समय में कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। एविडेंस ऑफ मेजरमेंट, PLFS एनुअल रिजुअल स्टेटस दिखा रहा है कि LFPR, WPR और एक लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% जुलाई 2023 से जून 2024, ये सजेस्ट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्किंग काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंथली PLFS एंड CMI ये प्रोवाइड कर रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी स्नैपशॉट्स, वो जो दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है 5 to 7% 2024 और 25 में था। ये खासकर यूथ में, नवयुवक के बीच में, और खासकर शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में। अब डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? अंतर आ रहे हैं रेफरेंस पीरियड से, वीक वर्सेस मंथ हो या वर्सेस यूजुअल ईयर। डिफिनीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन भी सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस सब्सटेंशियल वर्क, ये पैरामीटर पर भी डिफिनीशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट का, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या सब्सटेंशियल वर्क हो। और सर्वे डिजाइन हमेशा नोट करते हैं इंडिकेटर, उस किस इंडिकेटर को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये नोट करने वाली बात होगी। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होते हैं? इससे प्रभावित होते हैं यंग पीपुल और न्यू लेबर मार्केट इंटर्स, जो लेबर मार्केट में नए आ रहे हैं, और जो यूथ है, नौजवान लोग हैं, वो सब ज्यादा अफेक्ट होते हैं। युवा बेरोजगार, वो चाहता है कि ट्रेड टू बी हायर एंड राइजिंग इन सम पीरियड्स, वो चाहता है कि ज्यादा हो, क्योंकि स्किल एक्सपेक्टेशन मिसमैच कर रहा है और स्लो फॉर्मल हायरिंग हो रहा है, कम हायरिंग हो रही है, फॉर्मल हायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट बरकरार रह रहा है। वुमेन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो भी राइजिंग हो रहा है, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल लेवल से नीचे है। क्योंकि उसका कारण है सामाजिक कारण, सुरक्षा कारण है, और अपने बच्चों का जो केयर करने का उनकी है, उनकी वजह से बाधाएं बन रही है जॉब में एंट्री करने के लिए, जो उसे लिमिट कर देती है। लो स्किल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, अनसर्टेन इनकम्स है, लो व्यू बेनिफिट्स है, और लिमिटेड मोबिलिटी जॉब्स के बीच में है। पॉलिसी लीवर्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, क्या किया जाए, क्या पॉलिसी अपनाया जाए जो प्रोडक्ट्स को बदला जा सके। तो इसके लिए फोकस करना होगा, पहला लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, इंसेंटिव्स और ऐसे सेक्टर सपोर्ट करना जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से जॉब पर यूनिट आउटपुट क्रिएट किए हैं। वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, लेबर इंटेंसिव सर्विसेज, ये सब जो सेक्टर्स है, उसमें ऐतिहासिक रूप से पहले भी इतिहास में
जॉब्स पर यूनिट आउटपुट क्रिएट किए हैं। पॉलिसी को इस तरह से पॉलिसी बनाया जाए जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करे और जॉब क्रिएशन को भी इंश्योर करे, दोनों के बीच में बैलेंस लेके चले। स्किल बिल्डिंग एट स्केल, स्किल बिल्डिंग किया जाए, बनाया जाए, डेवलप किया जाए बहुत बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में। उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, जो अप्रेंटिसशिप को इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए और फोकस किया जाए डिजिटल प्लस सॉफ्ट स्किल पे, इसके वजह से वर्कर्स जो है वो हायर वैल्यू जॉब्स को एक्सेस कर सके, ले सके। फीमेल वर्कफोर्स एक्टिवेशन, फीमेल महिलाओं का भी वर्कफोर्स को एक्टिवेट किया जाए। इसके लिए उनके बच्चों को केयर करने को सपोर्ट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाए, सुरक्षित हो और फ्लेक्सिबल फीमेल फ्रेंडली वर्क प्लेसेस हो, जो कि महिलाओं को LFPR इंक्रीज करने में मदद मिले और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को यूटिलाइज किया जा सकते, बढ़ाया जा सके। सपोर्ट फॉर MSME एंड सप्लाई चेन्स, स्ट्रॉन्ग MSME ग्रोथ को मजबूती किया जाए, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को क्रिएट करके, फिनांस को एक्सेस करके, कंप्लायंस को इजियर करके, लोकल सप्लायर डेवलपमेंट को भी शामिल करके। तो बेटर डाटा एंड मॉनिटरिंग, PLFS मंथली रिपोर्टिंग को हार्मोनाइज किया जाए और रियल टाइम मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जाए, जॉब क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए वेजेज, आवर्स, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, जो कि टारगेटेड पॉलिसी को क्राफ्ट करने में मदद करेगा। ये डिबेट जो है PLFS और CMI के बीच में, ये हाईलाइट करेगा मल्टीपल इंडिकेटर्स और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इसमें ज्यादा इंडिकेटर्स शामिल किया जाए और ट्रांसपेरेंसी, उसे पारदर्शिता की जरूरत है, तभी PLFS और CMI ये हाईलाइट कर सकता है और इसको आगे एनालिसिस में मदद कर सकता है। प्रोडक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इंडिया का GDP और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है बिना बड़ी संख्या में वर्कफोर्स को बिना नौकरी दिए हुए, और या उसे लो पे इनफॉर्मल वर्क में रख के। ये सब इस प्रोडक्ट्स का इसेंस है, गुण है ये विरोधाभास का। अब एक अच्छी खबर भी आई है कि PLFS शो कर रहा है कि पार्टिसिपेशन LFPR और WPR बढ़ रही है धीरे धीरे। ज्यादा लोग वर्किंग काम कर रहे हैं और कुछ लोग काम की तलाश में भी है। और ये सब न्यू सेक्टर्स है, डिजिटल, रिन्यूएबल्स, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि डिसेंट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। लोग उसमें स्किल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सरकार ने बहुत जगह ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो काफी खर्च भी कर रही है ताकि लोग अपने पर आत्मनिर्भर हो सके और GDP में अपना ग्रोथ दे सके। लेकिन चैलेंज इसमें क्या आ रही है, जो कि ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, लेबर ऑब्जर्विंग होना चाहिए, दोनों को एक साथ लेकर चले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जो भी ग्रोथ हो उसमें लेबर की भागीदारी हो और इंक्लूसिव हो उसमें सभी चीजें, खासकर यूथ, वुमेन और लो स्किल वर्कर्स, ये सभी उसमें शामिल हो, और तभी हम लोग एक टारगेटेड पॉलिसी, जो हम पॉलिसी चाहते हैं उस तरह का बना सके स्किल डेवलप के लिए, और पुश कर सके लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स को जहां तक हो सके, संभव हो सके। तो ये चैलेंज है, लेकिन ऐसा चैलेंज नहीं है इस पर हम पार नहीं पा सकते हैं, ओवरकम नहीं कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मेहनत से, ये हमें जापान से सीखना चाहिए। जापान में बहुत ही सभी लोगों ने अपने अपने योगदान दिए, आज वो पूरी दुनिया को खिला सकता है, इतना उसका ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो आज का वीडियो यही तक। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छे लगे हमारे कंटेंट, तो आप हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड GDP को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें, ताकि अब हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।